तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि यदि दर्पण को घुमा दिया जाए थोड़े एंगल से अगर घुमा दिया जाए उसको, तो हमारे परावर्तित किरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो एक चीज़ हमने बचपन में सभी ने देखा है कि हम लोग दर्पण को थोड़ा सा भी इधर उधर घुमा देते थे, तो जो आने वाली प्रकाश है, जो दीवार पर प्रकाश जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता था। मतलब दर्पण में थोड़े से हलचल से दीवार में उसका जो प्रकाश है वो इधर उधर बहुत ज़्यादा हलचल हो जाता था उसमें। तो ये होता किस लिए है और कितना ज़्यादा हलचल हो जाता है दर्पण की तुलना में जो लाइट है, आपके परावर्तित लाइट है, परावर्तित प्रकाश, उसमें कितना प्रभाव पड़ता है, कितने एंगल से वो घूम जाता है। तो इसी के बारे में हम अभी देखने का प्रयास करेंगे इसके माध्यम से। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक दर्पण लिया है AB, ठीक है, AB का मध्य बिंदु O, ठीक है। यहाँ पे एक प्रकाश आ रही है, हमारे क्या है, आपतित किरण, ठीक है। प्रकाश आया, टकराया दर्पण से और परावर्तित हो गया। कहने का मतलब RO आपका आपतित किरण, OS आपका परावर्तित किरण और ON आपका क्या है, अभिलंब, ठीक है। ये फर्स्ट केस में स्टार्टिंग में। और देखिए आपतन कोण का मान यहाँ पे कितना है, 52 अंश, और परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 52 अंश ही होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। ये हमने परावर्तन के नियम से पढ़ा हुआ है। तो देखिए अब यदि मैं इस दर्पण को थोड़ा सा घुमा दूं, तब जो परावर्तित किरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी जो है आपका जो प्रकाश स्रोत है ये क्या होगा, आपका वही रहेगा, प्रकाश स्रोत आपका वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। हम सिर्फ दर्पण घुमाएंगे, प्रकाश आने वाली जो किरण है वो वही रहेगा, ठीक है। तो जो इससे परावर्तित होगा प्रकाश, उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी हमने इस स्थिति में दर्पण को घुमा दिया है, कितने एंगल से, 35 अंश, 35 अंश से हमने अभी दर्पण को घुमा दिया है। तो अब घुमाने के बाद जो हमारी आपतित किरण तो वही है, परावर्तित किरण जाएगा कहाँ, कितने कोण का डिफरेंस आ जाएगा उसमें देखते हैं, ठीक है। तो हमने जब दर्पण को 35 अंश से घुमाया तो इसका अभिलंब अभी 35 अंश से घूम जाता है। कहने का मतलब यहाँ से अब देखा जाए तो आपका आपतित किरण तो ये होगा RO, ठीक है, और आपका अभिलंब अभी हो जाएगा ON डैश, ठीक है, जो क्या हो जाएगा, पहले के अभिलंब से 35 अंश का इसमें भी डिफरेंस आ जाएगा, पहले के अभिलंब से 35 अंश घूम जाएगा अभिलंब, ठीक है। तो बताइए कि जो आपतित किरण है और जो नया अभिलंब है हमारा, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, ठीक है। तो पहले हमने देखा था कि यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, RO मतलब जो आपतित किरण और ये पुराना अभिलंब, इसके बीच का कोण हमने देखा था 52 अंश, ठीक है, 52 अंश था। बट यहाँ पे दर्पण को घुमाने के बाद आपका विलंब चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया यहाँ तक 35 अंश तक। तो जो हमारा इतना जो एंगल बचा हुआ वो कितने अंश का होगा। तो जाहिर सी बात है आपका ये एंगल होगा, अगर आप 52 में कितने 52 में 35 माइनस कर देते हैं 35 अंश, तो आपका ये एंगल का मान आ जाएगा। कहने के मतलब जो आपका नया आपतन कोण होगा, नया आपतन कोण ये आपका होगा नया आपतन कोण, ये होगा आपका 52 अंश माइनस 35 अंश, मतलब 17 अंश, 17 अंश का होगा यहाँ, ठीक है, 17 अंश का होगा। आपतन कोण का मान तो इतना हो जाएगा, यहाँ इसका मान आपका, ठीक है, इसका मान आपका होगा आपतन कोण का मान 17 अंश, ठीक है, 17 अंश। बट हम जानते हैं कि जितना आपतन कोण का मान होता है उतना ही तो परावर्तन कोण का मान होता है ना। परावर्तन के नियम से हम जानते हैं जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। तो आपतित किरण ये, अभिलंब ये, परावर्तित किरण ये, आपतन कोण का मान 17 अंश, तो परावर्तन कोण का मान भी होगा आपका 17 अंश। कहने का मतलब जो आपका ये वाला कोण है, ये वाला कोण, ठीक है, तो ये भी आपका होगा 17 अंश, यहां से यहां तक का ये आपका कोण होगा 17 अंश, ठीक है, ये कोण भी आपका होगा 17 अंश, ठीक है। ये होगा आपका परावर्तन कोण, नया परावर्तन कोण, ठीक है, नया परावर्तन कोण, और ये होगा आपका नया आपतन कोण। ध्यान दीजिएगा इसको, ये नया आपतन कोण है, नया परावर्तन कोण है, जो हमने रेड में लिखा हुआ है, नया परावर्तन कोण,
कोण का मान ये भी होगा आपका 17 होगा। ठीक है, 17 होगा। अब देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं कि जो प्रारंभिक स्थिति से पहले स्थिति से परावर्तित कोण कितना डिफरेंस आ रहा है परावर्तित किरण में। पहला जाहिर सी बात है आपका OS था पहले परावर्तित किरण, अभी आपका है OS डैश। तो इन दोनों के बीच का कोण है कितना, कितना डिफरेंस आया उसको देखते हैं। तो इसे जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपका यहां से यहां तक का कोण देखा जाए, ठीक है, इसका आपको निकालना है, किसका, अगर आपको निकालना है A-OS यानी SOS जो नए परावर्तित किरण है उसका पहले परावर्तित किरण से डिफरेंस कितना है ये जानना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोण SOS मतलब इसके और इसके बीच का कोण कितना है देखिए, ठीक है, कितना होगा। पहला तो देखिए आपका S से N तक ये हमने देखा था 52, ठीक है, यहां से यहां तक का कोण ये है आपका 52, मतलब SON इसको जोड़ लीजिए, कोण SON, ठीक है, प्लस किसको जोड़ेंगे हम, अब यहां से यहां तक का मान लीजिए, यहां से यहां तक का मान आपका 35 अंश, देखिए यहां से ये एंगल तक का मान ये आपका 35 है। कौन सा कोण है ये, NON डैश, कोण NON डैश। और क्या है, अब जाहिर सी बात है हमें तो यहां तक का वैल्यू चाहिए, यहां से यहां तक का कोण, ठीक है, यहां से यहां तक का कोण चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इतने एंगल को माइनस कर देंगे और ये इतना एंगल का मान है कितना, 17 अंश, ठीक है, जो आपका नया परावर्तित कोण है इसका मान है आपका 17 अंश। तो ये एंगल को आप माइनस कर देंगे इसमें, कोण SON डैश ये आप माइनस कर दीजिए। तो आया कितना, SON का मान है आपका 52 अंश प्लस NON डैश का मान आपका 35 अंश माइनस ये माइनस करेंगे आप 17 अंश, ठीक है, तो आएगा कितना, 17 अंश माइनस कर दीजिए तो ये आपका आएगा 70 अंश, ठीक है, 70 अंश, मतलब इन दोनों कोण के बीच ये कोण आपका हो गया 70 अंश। मतलब अगर हम देखिए, अगर हम दर्पण को 35 अंश से घुमा दे, ठीक है, तो जो परावर्तित किरण है वो हमारा 70 अंश से घूम जाएगा। 70 अंश से मतलब 35 अंश का दोगुना 70 अंश। मतलब कहने का मतलब इतना है कि यदि हम किसी भी दर्पण को किसी एंगल से घुमा दे, जिसे हमने इसमें देखा था 35 अंश से घुमाया तो 70 अंश का डिफरेंस आ गया इसके परावर्तित किरण में, मतलब 70 अंश भाग गया ऊपर, समझ गए हो। तो यदि हम इसको 35 अंश से घुमाते हैं तो 70 अंश का डिफरेंस आता है। तो वैसे ही आप किसी भी एंगल से घुमाओ, थीटा कोण से घुमाओ, तो उसमें 2 थीटा कोण का डिफरेंस आ जाएगा। यदि आप उसको 20 अंश से घुमाते हैं तो 40 अंश का डिफरेंस आएगा, 40 अंश से घुमाते हैं तो 80 अंश का डिफरेंस आएगा। तो इसको अगर एक वाक्य में कहा जाए तो हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि किसी दर्पण को यदि थीटा कोण से घुमाया जाए, थीटा कोण मतलब हमने 35 लिया था, तो थीटा कोण से घुमाया जाए तो उसके परावर्तित किरण में 2 थीटा कोण का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब उससे दोगुना डिफरेंस आएगा। तो इसको परिभाषा रूप में लिख लेते हैं, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो उसके परावर्तित किरण में उसका परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगा, ठीक है, ठीक है। यदि किसी भी दर्पण को एक एंगल से थीटा कोण से घुमाया जाता है तो उसके परावर्तित किरण में डिफरेंस आ जाएगा आपका 2 थीटा, मतलब उससे दोगुना डिफरेंस आ जाएगा। इसी जैसे हमने दर्पण को घुमाते हैं, ठीक है, तो दर्पण से जाने वाला प्रकाश 2 थीटा कोण से घूम जाता है, मतलब दोगुना कोण से घूम जाता है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता, इधर उधर हलचल हो जाता है, ठीक है। तो ये है, देखते हैं अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।